नमस्कार बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 8वीं कक्षा पाठ 1 ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का वर्णन के विषय में शिक्षा प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत शीर्षक पाठ ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वसंत ऋतु के माध्यम से लोगों के मन में नई चेतना, उत्साह और उमंग भर देने का वर्णन किए हैं। तो आइए देखते हैं कविता में कवि का वर्णन किस रूप में हमें प्रोत्साहित करते हैं। पहली 4 पंक्ति में कवि कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा वन अंत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी अंत समय नहीं आया है और इसीलिए मेरा जीवन अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आते ही प्रकृति की सुंदरता से चारों ओर नई चेतना, उल्लास, उत्साह और उमंग से वातावरण भर जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी वसंत रूपी यौवन का आगमन हुआ है। वसंत रूपी यौवन का आगमन का अर्थ है कि हमारे जीवन में भी बचपन से अब हम युवा बने हैं, युवक बने हैं, यौवन, जिससे मेरे ज्ञान रूपी प्रकाश, आशा और उमंग जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। इसके नेक्स्ट में है, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के आ जाने से चारों ओर वातावरण में क्या हो जाती है, हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, उसमें रंग बिरंगे फूल, कलियां, फल निकलने लगते हैं। अब वसंत की ऋतु में देखेंगे कि सर्दी समाप्त हो जाती है और उसमें हल्की हल्की ठंडी रहती है, हरे भरे पेड़ पौधे रहते हैं, उसके पत्ते हरे रहते हैं, जिस कारण कोमल पुष्प जो है, कोमल फूल, कलियां, पत्ते आदि बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और वे सब अलसाई हुई सो गई है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह आलस्य से भरे हुए निद्रा में है, नींद में है। तो कवि इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने कोमल हाथ फेरकर उन्हें नई सुबह होने का संदेश देना चाहिए। जो आलस में सोए हुए हैं, उन्हें अपने कोमल हाथ फेरकर हम सबको नई सुबह होने का संदेश देना चाहिए। अर्थात इस पंक्ति में कवि का आशय है कि जो लोग या युवक अज्ञानता के कारण कष्टमय जीवन जी रहे हैं, हमें ऐसे लोगों को उन्हें स्नेह से, ज्ञान रूपी प्रकाश से उनके मन में उत्साह और उमंग भर देना चाहिए। नेक्स्ट में है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत।
प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि अलसाई हुई फूलों के आलस्य को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा कर देना चाहिए। तो कवि का आशय है कि मैं अलसाई हुई फूलों के आलस को दूर कर दूंगा और जीवन के अमृत से सींचकर उसे हरा भरा कर दूंगा। अर्थात निराश लोगों के मन में जीवन को सफल बनाने के लिए नई चेतना, उत्साह और उमंग भर दूंगा, जिससे जीवन में सफलता और खुशी मिल सके। तो इस कविता के इन सारी पंक्तियों में कवि का यही आशय है। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ के संदर्भ में जो प्रश्न उत्तरी है वह मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।